Good morning, all of you. Just confirm, is my voice clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आप पहले थोड़ा अटेंडेंस की तरफ ध्यान दीजिए। मैं एक वन बाय वन आई कॉल योर नेम, आपको अनम्यूट करके आपकी अटेंडेंस और कंफर्मेशन देना है। और डॉक्टर दीप्ति मालविया, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर वृषाली पारखी, Yes, madam. Confirm. मिस नीतू अमलानी, Yes, ma'am. Confirm. डॉक्टर नीरव पंड्या, Yes, ma'am. Confirm. मिसेस मीनल राजदेव, Yes, ma'am. Confirm. डॉक्टर सुपर्णा मुरकुटे, डॉक्टर Yes, ma'am. सुपर्णा, यस, Present, Doctor- ma'am. Confirm. ओके मैम, ओके। डॉक्टर अमित काळबांडे, Yes, ma'am. Confirm. ओके। डॉक्टर अर्चना महाकाळकर, Yes, ma'am. Present. मिस अर्चना प्रजापति, मिस अर्चना प्रजापति, डॉक्टर विनोद डोंगरवार, डॉक्टर अरविंद सोमनाथे, डॉक्टर श्रुति गराडे, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर पल्लवी देशमुख, Yes, ma'am. Confirm. पल्लवी देशमुख ना, Yes, ma'am. ओके। डॉक्टर मीनाक्षी कांबळे, Yes, ma'am. Confirm. यस। डॉक्टर बिजन कुमार शील सर, Yes, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर विवेक माणिक, मिस्टर विवेक, डॉक्टर विशाल दौलतकर, Yes, ma'am. Confirm. ओके। डॉक्टर स्वाति यादव, Yes, ma'am. Confirm. ओके। मिस्टर जुवेल केरकेट्टा, मिस्टर जुवेल, मिस एम कानीमोजी, Yes, ma'am. Confirmed, ma'am. या। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? Ma'am, no, ma'am. ओके ओके ओके। डॉक्टर शिखा अवस्थी, डॉक्टर शिखा अवस्थी, ओके। कोई ऐसे है जिनका नाम नहीं लिया है लिस्ट में, जिनका नाम नहीं है? इज देयर एनीवन? Yes, ma'am. Dr. Rajesh Kundu, हाँ सर, आपका लास्ट नाम है तो लिस्ट अपडेट होने की है। आई एड योर नेम इन द लिस्ट। सोनपुर सर। एक्चुअली मैडम मेरा वो जो लिस्ट अपडेट जो आया है ना कल पीडीएफ, हाँ, उसको हाँ। शांति से हुआ है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ सर, आपको करेक्शन के लिए लिस्ट आएगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्टिफिकेट के पहले, तो उसमें आप करेक्शन बता दीजिएगा लिख के, जी जी, ठीक थैंक है? यू मैडम। जो लोग अब्सेंट है मैं उनके नाम फिर से ले रही हूँ, अगर आपने बीच में ज्वाइन किया होगा तो मुझे बता दीजिए। डॉक्टर दीप्ति मालविया, डॉक्टर दीप्ति है क्या? एब्सेंट। और कौन थे? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। मिस अर्चना प्रजापति, मिस अर्चना प्रजापति, डॉक्टर श्रुति गराडे, डॉक्टर श्रुति गराडे, मिस्टर विवेक माणिक, मैम विवेक मानिक सर का कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, उनका कंफर्म अच्छा है। आज के दिन ही ना सिर्फ? हाँ, आज के दिन। हाँ, ओके सर, ओके, मी त्यांना कन्फर्म करत आहे। हाँ, मिस्टर जुवेल केरकट्टा, मिस्टर जुवेल केरकट्टा, डॉक्टर शिखा अवस्थी, okay. So now I request Dr. Praveen Meshram sir to kindly proceed with our instruction. Meshram sir, over to you. Madam, thank you, madam. Yeah. So
Myself, Dr. Praveen Meshram. I'm working as a professor and head, Department of Environmental Science, and I have been appointed as a course coordinator for this refresher course in environmental science, which will be on virtual mode. So once again, I'm thankful to the director of UGC Human Resource Development Center, affiliated to Rashtra Sant Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, for shouldering this charge as a course coordinator. And simultaneously, I'm also thankful to Dr. Preeti Madam. She will be also assisting me in during the entire refresher course. So, my dear participant, in all, how many of you are from environmental science? Before beginning from instructions, hello. Sir, Dr. Bijan Kumar Sil, Gram Gita Ji. College. Unit. In all, how many participants are there from environmental science? Hello. सर शील सर एन्व्हायरमेंटल सायन्सचे आहे. पल्लवी आहे. देशमुख, आर यू फ्रॉम आणि- एन्व्हायरमेंटल साइंस? Yes, ma'am. हाँ, और कोई है जो ईवीएस के है? सर को बता दीजिए नंबर, अनम्यूट करके बता दीजिए आपका ईवीएस है तो. मैम विवेक मानिक भी एनवायरमेंटल साइंस के हैं. Yeah, Vivek Okay. Manik. I'm knowing Dr. Gill and Dr. Manik. Yes. And Sir, in I all, think team का. Yeah. bola. Ma'am, Sir, I'm Dr. Kute. I did my MSc in chemistry, but I was having the environmental subject at final year. Undergraduate As of- level or PG level? Hello. Hello. Okay, madam. Okay. Thank you. Okay. hello, ma'am. पल्लवी yes. देशमुख इन होम इकोनॉमिक्स में हूँ मैम, MA. Okay. Okay. हाँ. Okay. हाँ, रिफ्रेशर कोर्स में इन्वायरमेंटल साइंस में कर रही हूँ. अच्छा अच्छा, ठीक है ना मैडम. ठीक. Okay, madam. Why I'm asking you, because accordingly, as per your subject, then I will have to arrange all the resource person, all the guest speakers. Anyway, so I would like to welcome all the participants of all these various subjects to this online refresher course in environmental science, which is going to start from tomorrow. Then tomorrow in morning hours at 11 o'clock, we have arranged the inaugural session, inaugural ceremony for all the participants. The chief guest of this inaugural ceremony is Dr. Pawan Lapshetwar sir, who is working as a chief scientist and head of the Water Technology and the Management Division. He is from Niri, Nagpur. Then this refresher course will be of 2 weeks duration, excluding Sundays and the national holidays. Now every day there will be a 3 presentation of 90 minutes duration, and fourth session will be devoted for our seminar, then group discussion, then case studies. Now, as we all know that the main objective of organizing this refresher course is to improve your teaching skills, and simultaneously this will be a very good opportunity to update our knowledge for the every teacher participants. Now with this background and with this motto, we have drawn all the guest speakers. All these guest speakers, they were all from NEERI, National Environmental Engineering Research Institution, then Maharashtra Pollution Control Board, and then there are some few professors from various universities of all over the Maharashtra. Apart from this, we have also drawn some guest speakers from the Department of Forest, from the Department of Wildlife. Simultaneously, I have also taken care. There will be a few speakers which I'll be inviting for the topic like gas promotion, then role of statistics in environmental education, then Indian knowledge system. Then I have also invited the few speakers. They will help you
in improving your communication skills and effective public speaking also. The theme of this refresher course, which I have designed, that is understanding the various aspects of the prevention pollution to attain the goals of the sustainability. Followed? What will be our theme? Dr. Kalbande? To minimize the pollution. No, the theme is just like understanding the various aspects of the prevention pollution to attain the goal of the sustainability. Hello. All your presentations will revolve around this theme. Then in the last week, in the second week, there will be all the participants will have to appear for the written examination. Followed? This exam will be based on the multiple choice objective test, and the grades will be allotted to the every participant. Followed, Dr. Sheel? Yes, Shall I explain the gradation system also? Hello, Dr. Brish Kumar. Shall I explain this gradation system also? The participants who will secure above 85%, he will be allotted as A+ grade. Followed? Then if suppose a participant, he or she participant will be allotted 70% or less than or above 84%, in between 70 to 84%, he or she will be allotted as A grade. Likewise, if suppose any participant will get 60 to 69%, he or she will be allotted as a B grade. This is how the gradation system will be done. Any doubt, my dear participants, regarding this gradation system? No, sir. So this is how every participant will have to compulsorily attend all the sessions for all the working days. Followed? Now this entire examination, in all 100 marks have been allotted. So let me intimate you the breakup of this 100 marks. Initially, 20 marks will be allotted for your daily attendance. Then your response, then your interaction with the guest speakers. This is how for your 20 marks have been allotted. Followed? Then there will be a separately 20 marks is given to the seminars. I'll provide you the list of the seminar to every participants. Separate topic will be circulated to every participants for the seminar activities. Then there will be a case studies. Then there will be a project work. Then there will be a multiple choice objective test will be also there. Entire this test will be based on your UGPG syllabus of environmental science, and whatever the faculties which they will present on their topics, the question will also be based on their topics also. All these grades which you will secure, that will be indicate on the certificate to the given to the participants. This certificate will be issued at the end of the program. Then regarding few instructions, I think every participant from Monday onwards, from tomorrow onwards, first there will be inaugural session followed by the presentation of the Dr. Pawan Lapshetwar. So tomorrow I am going to conduct entire proceeding also. Means I will be introduce that guest, and vote of thanks will be given by the other faculty member of my department. Then from the afternoon session, every participant will have to compulsorily introduce that guest speaker and the vote of thanks. So I would like to shoulder this responsibility to Dr. Sheel from Gondwana University. Dr. Sheel, are you getting me? Yes, sir. Tomorrow onwards, means after lunch, there will be one presentation
So that you will have to take care of that presentation. Yes, you will have to introduce that lady speaker as well as you will have to propose the vote of thanks. Likewise, every participant will get the same opportunity. And Dr. Shil, you will have to play the role of monitor also. Since you are from environmental science, you will have to play the role of monitor also. ठीक है? Thank you. So I think, madam, these are all about the instructions. Apart from this Okay. instruction, Dr. Dharmik madam, I would like to request Dharmik madam. Yes, sir. is there Yes, any I'll instruction proceed. left? Yeah, please, madam. Over to Yes. Dr. Preeti Dharmik madam. Yes, sir. Thank you so much, sir. And participants, I first tell you about your timings, daily timings. First session, though tomorrow will be your inaugural session, and that timing is 11 to 12:30 or 1 hour inauguration will be there. But routine timing from Tuesday onwards also, your first session will start from 11 o'clock, 11 to 12:30 will be your first session. Followed by that, continuation, second session will start from 12:30 to 2 o'clock. Then 2 to 2:30 will be your lunch break. And third session will be from 3 p.m. to 4:30 p.m. And from 4:30 to 5 o'clock, live session will not be there. You have to proceed for your assignments and quizzes for that particular day. So have you understood the timing? 3 live sessions and the fourth session, उसमें live session नहीं रहेगा. आपको अपने एंड पे जो भी असाइनमेंट दिया जा रहा है वो आपको सॉल्व करना है. लाइव सेशन विल बी अप टू 4:30 ओनली. As far as your holidays are concerned, only Sunday is your holiday. आपका जिस दिन कोर्स एंड हो रहा है 29th, उस दिन भी शायद गवर्नमेंट हॉलीडे है, बट आपका वर्किंग रहेगा. उस दिन आपकी फाइनल एग्जाम रहेगी, ऑनलाइन रहेगी. कैसे रहेगी दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. सो टाइमिंग में किसी को कुछ दिक्कत है? फर्स्ट सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 11 o'clock, 11 to 12:30. सेकेंड सेशन कंटिन्यूएशन में 12:30 to 2 p.m. 2 to 2:30 will be your lunch break. With the same link, you have to rejoin at 3 o'clock for your post lunch session, 3 to 4:30. This 3 to 4:30 session सारे दिन रहेंगे except 27th of July. जैसे मैंने कल अपने ग्रुप में डाला था, 27 जुलाई को 4 to 5 p.m. will be your webinar on NEP 2020 multiple entry exit in your academic program. Have you filled that Google form? Everyone? Yes, ma'am. हाँ, तो 27 जुलाई को छोड़ के बाकी सारे दिन आपका 3 to 4:30 सेशन रहेगा. सिर्फ 27 जुलाई को वो सेशन नहीं रहेगा, उसके जगह पे 4 to 5 p.m. आपका वेबिनार रहेगा. बाकी सर ने एक वीक का टाइम टेबल बनाया है, सर वो अपने ग्रुप में शेयर करेंगे. टाइमिंग के बारे में किसी को कुछ दिक्कत है तो अनम्यूट करके पूछिए. इफ नो डाउट देन आई कैन मूव फर्दर. नाउ यू प्लीज नोट डाउन, कॉपी पेन अगर आपके पास है तो आप एक साइट का एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए. उस साइट पे आपको आपके सारे सबमिशंस करने हैं. रोज की अटेंडेंस भी आपको उसी साइट पे मार्क करनी है. सर आपकी वर्बल अटेंडेंस भी लेंगे और आपको आपकी अटेंडेंस हमारे रिकॉर्ड के लिए उस पर्टिकुलर साइट पे मार्क करनी है. सो काइंडली प्लीज नोट डाउन द साइट नेम. मैं चैट बॉक्स में भी वो साइट का नाम ऐड कर रही हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए. प्लीज नोट इट डाउन. HRDC Nagpur .gnomio.com. Once again, I am repeating. I have sent it in our chat box also. You can go through it. HRDC Nagpur .gnomio.com. I'll show you the demonstration of this particular site. How to use this site that I will explain now. I'll share my screen. You please kindly check whether my screen is visible to you or not. Is my screen visible, everyone? Please unmute and please give confirmation. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So to open this particular site, you have to use Google Chrome browser. Preferably Google Chrome use करिएगा इस साइट को ओपन करने के लिए.
गूगल क्रोम में जहां पे हम वेबसाइट एड्रेस डालते हैं, वेर यू राइट योर वेबसाइट एड्रेस, नॉट इन गूगल सर्च इंजिन। ये गूगल सर्च इंजिन में वो साइट डालेंगे तो ओपन नहीं होगी। सो यू प्लीज रिमेंबर, जहां पे वेबसाइट का एड्रेस डाला जाता है, यूआरएल एड्रेस, देयर यू हैव टू टाइप HRDC। अभी मैंने इसको बार बार यूज किया है तो यहाँ पे वो शो कर रहा है। आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, यू हैव टू टाइप एवरीथिंग, HRDC nagpur.gnomio.com. That is the first step. Open your Google Chrome browser. In website address, you have to type your website name, hrdcnagpur.gnomio.com. Once you entered this site, the home page will be there. And on the home page, in the top right corner, friends, can you see where is my cursor? क्या दो words लिखे हैं, कोई बता सकता है जहाँ पे मेरा cursor है? Right top corner. Yes, ma'am. Yeah. What is this? Login button. So आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप में लॉगिन बटन पे। इनिशियली टिल 28 आपको ये साइट को यूज करना है एज अ गेस्ट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक छोटी विंडो ओपन हुई है और यहाँ पे लिखा है एक्सेस एज अ गेस्ट। सो यू हैव टू क्लिक ऑन एक्सेस एज अ गेस्ट। 28 तक आप लोग इस साइट को व्यू करेंगे एज अ गेस्ट, बट 29 को आप जो फाइनल एग्जाम देंगे वो भी इसी साइट पे रहेगी। उस एग्जाम के लिए हर पार्टिसिपेंट को अपना एक रिस्पेक्टिव यूजर नेम रहेगा और पासवर्ड रहेगा टू सॉल्व द एग्जाम। वो मैं अपने ईवीएस के ग्रुप में सेंड करूंगी, आपका रिस्पेक्टिव यूजर नेम और पासवर्ड। बट राइट नाउ टिल 28 आपको इस साइट को व्यू करना है एज अ गेस्ट। So the next step is access as a guest. I am again repeating the first three steps. You have to use Google Chrome browser. In Google Chrome, type the site address hrdcnagpur.gnomio.com. Then right top corner पे आपको क्लिक करना है लॉगिन बटन पे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज access as a guest. Once you clicked on access as a guest, friends kindly सी दिस टू वर्टिकल बार्स। थोड़ा सा साइट को समझ लीजिए, डेली आप लोगों को इसी साइट को यूज करना है फॉर योर सबमिशंस। सो यहाँ पे आपको दो वर्टिकल बार दिख रहे हैं, इज इट देयर? एक थोड़ा सा ग्रेइश कलर का है और एक ब्लैक कलर का है। तो दोनों बार से आप लोग पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, बट ये जो आउटर वर्टिकल बार है इसके कुछ लिमिटेशन है, यहाँ तक ही वो स्क्रॉल डाउन होता है। आगे और नीचे पेज को स्क्रॉल करना है तो उसके बाजू में जो छोटा ब्लैक कलर का वर्टिकल बार है, देयर यू हैव टू स्क्रॉल इट डाउन। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्टिकल बार्स और स्क्रॉल बार? दोनों स्क्रॉल बार को यूज करके आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। नाउ एट दिस साइट यू कैन सी एकेडमिक ईयर दिया है रिस्पेक्टिव। अपना अभी एकेडमिक ईयर कौन सा है? 23-24। So you have to click on next step academic year 22-24। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद you will get environmental science course. Yes, just confirm. Can you see this page where online refresher course in environmental science is written? Yes or no? Yes, ma'am. यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? आप अनम्यूट करके मराठी, हिंदी, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है कि आगे बढ़ेंगे? ऑल क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। यहाँ पे अभी सर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं शॉर्ट में मैंने यहाँ पे उसको डिस्प्ले किया है। अगर आपने लिखा नहीं होगा तो आपके लिए ये हमेशा रहेगा। नेम ऑफ द कोर्स, सर का नाम एज अ कोऑर्डिनेटर, ड्यूरेशन 2 वीक्स, ऑनलाइन मोड में है। जैसे सर ने थीम बताई है उस थीम से रिलेटेड आप लोगों के सेशंस रहेंगे। मार्किंग पैटर्न आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। जैसे सर ने बताया है सेमिनार आप लोगों का 20 मार्क्स का रहेगा। आई थिंक सेमिनार के टॉपिक्स आपको सर ही देने वाले हैं। एम आई राइट सर? प्रवीण सर, सेमिनारचे टॉपिक तुम्ही देणार आहेत पार्टिसिपंटला? ओके, हम सर से ये एक बार कंफर्म कर लेंगे, बट आई थिंक एज फार एज हिज इंस्ट्रक्शंस आर कंसर्न, सर इज गोइंग टू गिव यू द सेमिनार टॉपिक। आपके सेमिनार 2nd वीक से शुरू होंगे।
फर्स्ट वीक तो पूरा आपके सेशंस रहेंगे, आपको 1 वीक का टाइम रहेगा सेमिनार के प्रिपरेशन के लिए. Am I audible? Just once check. Is my voice clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है. तो आप जो सेमिनार प्रेजेंट करेंगे वो 10 मिनट का रहेगा. यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. तो आपको सारा प्रिपरेशन शुरू करना है. सर ने टॉपिक देने के बाद एक बार कल सर से कंफर्म कर लीजिएगा. आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है कि सर आपको टॉपिक्स देने वाले हैं. Then on the last day, that is on 29th, you will be having final examination, 30 marks, 30 questions, 30 minutes. 30 marks, 30 questions, 30 minutes आपकी एग्जाम रहेगी. और क्वेश्चंस ऑल आर बेस्ड अपॉन द टॉपिक्स जो आप लोगों को ये 12 दिन में पढ़ाए जाएंगे. उसके बाद जैसे सर ने बताया हॉलिस्टिक रिस्पॉन्स, मतलब आपकी अटेंडेंस, आपकी रेगुलरिटी, आपका इंटरेक्शन विद द रिसोर्स पर्सन, इसके ऊपर है 20 मार्क्स. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपका डेली सबमिशन है, दैट इज योर रिपोर्ट सबमिशन विच कैरीज 30 मार्क्स. नाउ व्हाट इज रिपोर्ट सबमिशन? रिपोर्ट सबमिशन जिन्होंने पहले अपने यहाँ पे कोर्सेज किए हैं, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट. डेली आपके जो भी सेशंस होंगे उन सेशंस के एब्स्ट्रैक्ट आपको सबमिट करना है, इधर इन द टाइप्ड फॉर्म वर्ड फाइल में, या तो आप हैंड रिटन, जिसको कंप्यूटर से इतना ज्यादा नहीं होता होगा तो आप हाथ से लिख के भी उसका फोटो निकाल के भी सबमिट कर सकते हैं. लैंग्वेज कोई भी अलाउड है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, देयर इज नो बैरियर. आपको फॉर एग्जाम्पल सेशन 1 रिसोर्स पर्सन का नाम, उनके टॉपिक का नाम और 1 पेज या तो हाफ पेज का उनका एब्स्ट्रैक्ट, मतलब उन्होंने लेक्चर में क्या पढ़ाया है. लाइकवाइज दूसरे पेज में दूसरे सेशन का नाम, रिसोर्स पर्सन का नाम, उनका टॉपिक और उनका एब्स्ट्रैक्ट, ऐसी आपकी एक फाइल बनेगी और वो फाइल आपको डेली बेसिस पे सबमिट करना है. दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट सबमिशन. सारे दिन के रिपोर्ट सबमिशन के बाद द मार्किंग इज ऑफ 30 मार्क्स. एंड इन ऑल आपकी मार्कशीट बनेगी 100 मार्क्स की. और सर ने ग्रेडेशन बता दिया था A+, A, B, C and F. If somebody secured F grade, then he or she has to appear for the next course of HRDC. अभी मुझे बताइए, असेसमेंट में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं. सेमिनार 20, फाइनल एग्जाम 30, रिपोर्ट सबमिशन. Yes. Madam, please inform me from initial to continue because I joined little late only. Sir, meeting recording is going on. You just go through the recording because we have reached to the middle part of our instructions. So meeting is in record mode. After completion of this meeting, I'll share the recording in our WhatsApp group. So you just go through the recording and from here onwards, you just note down the instructions. Okay? So your assessment is of 100 marks. उसका bifurcation में बता रही थी. Seminar 20 marks, final exam 30 marks, report submission 30 marks and holistic response 20 marks. Report submission क्या करना है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए. जो आपके सेशंस रहेंगे, the sessions which you are going to attend, on that session you have to submit the abstract, या तो gist या तो उसकी जो summary रहेगी, what is the आउटकम या तो उसका जो टेक अवेज रहते हैं वो आपको एब्स्ट्रैक्ट में लिखना है. भर भर के पेज भर के नहीं लिखना है, जस्ट द हाफ पेज या तो 1 पेज या तो पॉइंटर्स. सो दैट इज अबाउट रिपोर्ट सबमिशन. अंडरस्टूड? सबको क्लियर है रिपोर्ट में क्या लिखना है? यस और नो? मैम जो सेमिनार रहेंगे सेकंड में, हाँ, तो उसका भी एब्स्ट्रैक्ट भेजना है क्या? नहीं, सेमिनार तो नहीं, जो आपके लेक्चर्स है सिर्फ रिसोर्स पर्सन जो आपको पढ़ाएंगे. अच्छा, जो फर्स्ट वीक में होगा वही. नहीं, सेकंड वीक में भी आपका पहला सेशन तो रिसोर्स पर्सन का होगा ही, दूसरा या तो तीसरा सेशन आपका सेमिनार का रहेगा. उस वीक में सिर्फ सेमिनार नहीं रहेंगे मैडम, पहला दूसरा सेशन आपका रहेगा ही. मे बी ऑन द थर्ड सेशन आपके सेमिनार रहेंगे, क्योंकि अब बहुत कम पार्टिसिपेंट्स है, 19 है टोटल या तो 20 है, तो 4-5 दिन में सबके सेमिनार्स खत्म हो जाएंगे. तो उस दिन भी आपका पहले 2 सेशंस तो होंगे ही, तो उसके ऊपर आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है. ओके? हाँ. अजून काही प्रश्न असतील, यू कैन आस्क इन मराठी ऑल्सो. सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है चीजें. नाउ ऑन द फर्स्ट पेज यू विल गेट दिस ब्रीफ इंस्ट्रक्शन, बट इफ यू वांट टू एंटर इनसाइड दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो जहां पे मैंने कर्सर रखा है इस ब्लू लाइन पे एक हाइपरलिंक दिख रही है,
मतलब अभी आपको आगे जाने के लिए, अटेंडेंस के लिए, रिपोर्ट सबमिशन के लिए आपको इस नाम के ऊपर क्लिक करना. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वर्ड्स, ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन एनवायरमेंटल साइंस. आई एम क्लिकिंग ऑन दिस. Now you are inside our environmental science course and there you will get all the details. Now just once let me, या तो आप कंफर्म करिए whether you can see this page. सेकंड पेज आपको डिस्प्ले हो रहा है जहाँ पे ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स और अटेंडेंस शीट लिखी है. यस. सो डेली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स एंड फॉर टुडे ऑल्सो, आज आपको प्रैक्टिस के लिए आज की अटेंडेंस भी इस अटेंडेंस शीट के थ्रू मार्क करनी है. किसी को कुछ दिक्कत आती है तो आफ्टरनून में आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं. मतलब आपकी आज प्रैक्टिस हो जाएगी तो कल से सारी चीजें रूटीन रहेगी. एवरी डे बिफोर 11 o'clock आपको आपकी डेली अटेंडेंस मार्क करनी है. लाइव सेशन शुरू होने के पहले आपकी अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए. 11 o'clock के बाद वो डेट हाइड हो जाएगी. So you have to mark your daily attendance before 11 a.m. daily. So how you will mark your attendance? You have to click on attendance sheet. एक Google फॉर्म की लिंक है, वो Google फॉर्म यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना पड़ेगा. Friends, can you see this Google form? Just confirm. Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है. यस, सिलेक्ट योर नेम. तो आप लोगों के सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं. आप यहाँ से अपना नाम सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका नाम होगा. फॉर एग्जाम्पल ये अरविंद सोमनाथ सर की मैं आज की अटेंडेंस मार्क करके बता रही हूँ. सपोज आपका ये नाम है और उसके नीचे सेकंड क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट डेट. आज की डेट आप मतलब आज की अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं तो फर्स्ट डे में मार्क करके दे रही हूँ. ये होने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट बटन. सो लाइकवाइज कल से भी आपको सिमिलर पैटर्न में अटेंडेंस मार्क करनी है बिफोर 11 AM. फाइनली क्लिक ऑन सबमिट. इस तरीके से आपका अटेंडेंस शीट सबमिट होगी. अटेंडेंस शीट में किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछिए. हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू मार्क योर डेली अटेंडेंस? Yeah, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. लेकिन डोंट बी अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन कि ये अटेंडेंस मार्क कर ली मतलब मेरा आज का काम हो गया. ऐसा नहीं है. यू हैव टू प्रेजेंट इन एवरी लाइव सेशन. लाइव सेशन में आपकी इंडिविजुअल सेशन वाइज वर्बल अटेंडेंस ली जाएगी. तो यू शुड बी इन द मीटिंग फॉर ऑल द सेशंस. बट दिस इज फॉर अवर रिकॉर्ड पर्पस. क्योंकि अगर आप HRDC में लाइव आते हैं तो आपको मस्टर पे साइन करनी होती है जो हमारे रिकॉर्ड के लिए रहती है. बट यहाँ पे ऐसे अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. 2 मिनट. हाँ, 2 मिनट रुक जाते हैं. जस्ट वेट फॉर 2 minutes. थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है. जस्ट 2 minutes. मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स क्लियर कि बैकग्राउंड नॉइज है तो है? Clear है मैडम. Clear है मैम. ओके ओके. चलिए, अटेंडेंस के बारे में सबको समझ में आ गया है. नाउ वी विल मूव फर्दर. सेकंड सबमिशन जो आपका है दैट इज सबमिशन ऑफ योर सेमिनार टॉपिक्स. उसके लिए भी डेडलाइन है 28 जुलै के पहिले, 20 तारखेच्या पहिले तुमचे सेमिनार टॉपिक्स इथे सबमिट झाले पाहिजे. वेदर सेमिनार टॉपिक्स आपको एक तो सर देंगे या तो आपको खुद के सेमिनार टॉपिक्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे. वो एक बार सर से कंफर्म कर लीजिएगा. और जो भी आपका सेमिनार टॉपिक रहेगा वो मेरे पास उसकी लिस्ट आनी चाहिए. तो हाउ यू आर गोइंग टू सबमिट योर सेमिनार टॉपिक? बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक सबमिशन ऑफ सेमिनार टॉपिक. यहाँ पे मैंने फिर से एक गूगल फॉर्म दिया है. आपको उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है. आपका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे. गूगल फॉर्म दिसतो आहे का सगळ्यांना? इज इट विजिबल? यहाँ पे आपका नाम टाइप करेंगे और सर ने दिए हुए टॉपिक या तो आपको अगर सिलेक्ट करने हैं तो वो टॉपिक आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. सिर्फ टाइटल मेंशन करना है पहले, क्योंकि आपकी लिस्ट डिस्प्ले होगी किसका क्या टॉपिक है. और फाइनली आप इस पे सबमिशन करेंगे.
In this way, you have to submit your seminar topic before 28th July 2020. जुलाई के पहले सेमिनार के टॉपिक्स आ जाने चाहिए। इसके बाद आपका सेमिनार का टाइम टेबल डिस्प्ले होगा कि किसका सेमिनार कब रहेगा। अकॉर्डिंग टू अवर लिस्ट वी विल गो 5-5 या तो 4-4 पार्टिसिपेंट के सेमिनार एक दिन में रहेंगे। वो टाइम टेबल आपका अपने ग्रुप में डिस्प्ले होगा। लेटर ऑन आपको टाइम मिलेगा, एक वीक का जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको सेमिनार पीपीटीज बनाने हैं। सेमिनार के पीपीटीज भी आप लोग पहले हमें सबमिट करेंगे बिफोर 23rd, क्योंकि 24th के बाद आपके सेकंड वीक में सेमिनार शुरू हो जाएंगे। उसके पहले हमारे पास पीपीटीज आ जाने चाहिए आपके। इसमें भी सबमिशन कैसे करेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, सबमिशन ऑफ सेमिनार पीपीटी। हियर देयर इज अ गूगल फॉर्म। यहाँ पे देखिए अभी आपका पीपीटी जो रहेगा एक फाइल फॉर्मेट में रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप बनाएंगे। तो पहले आप यहाँ पे आपका नाम डालेंगे और जो फाइल आपने डेस्कटॉप या तो लैपटॉप पे सेव करी है, यहाँ पे ऐड फाइल करके यू हैव टू गो एंड सबमिट योर पीपीटी। अगर किसी ने मराठी फॉन्ट में पीपीटी बनाया है या तो हिंदी फॉन्ट में पीपीटी बनाया है, आप प्लीज उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजिएगा, क्योंकि फॉन्ट का प्रॉब्लम आता है। कृतिदेव या तो कोई यूनिकोड में बना रहा है, तो आप उसको प्लीज पीडीएफ वर्जन में कन्वर्ट करिए। जो लोग इंग्लिश में कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन सबमिट एज अ पीपीटी फाइल। सो लाइकवाइज क्लिक ऑन सबमिट। इस तरीके से आपका पीपीटी फाइल सबमिट करनी है बिफोर 23rd के बाद आपके सेमिनार शुरू हो जाएंगे। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट। या आप लोग एट द एंड कोर्स भी कर सकते। जब कोर्स खत्म हो जाएगा, लास्ट डे आपकी एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद आपका ग्रेडिंग वगैरह होगा, मार्कशीट सब चेकिंग होगा, मार्कशीट बनेगी, आपके सर्टिफिकेट्स बनेंगे। वो सर्टिफिकेट आपको एक तो फिजिकली आके यू कैन कलेक्ट फ्रॉम HRDC नागपुर, और जो आउट स्टेशन पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए सर्टिफिकेट स्पीड पोस्ट किए जाएंगे। तो जो पोस्टल एड्रेस हमें लगेगा उसका भी गूगल फॉर्म मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल चुकी है मैं, पोस्टल एड्रेस फॉर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट इज योर नेम, सेकंड क्वेश्चन इज कैन यू कम टू HRDC फिजिकली, यस और नो वाला क्वेश्चन है। अगर आप आ सकते हैं तो यस लिखिए, फिर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पोस्टल एड्रेस वाला। इफ नो है, आप नहीं आ सकते, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको आपका पोस्टल एड्रेस अलोंग विथ पिन कोड ऐड करना है। ईदर यू गिव योर होम एड्रेस और कॉलेज एड्रेस, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, बट वही एड्रेस दीजिएगा जहां पे आपको सर्टिफिकेट 100% मिलेगा। एक बार मिसप्लेस होने के बाद HRDC विल नॉट प्रोवाइड दैट सर्टिफिकेट अगेन। सो थोड़ा सा कॉशियसली जो पोस्टल एड्रेस देंगे वो आपके पास रीचेबल होना चाहिए। यहां तक कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। 4 टॉपिक्स मैंने अभी तक बताए हैं, अटेंडेंस शीट, सबमिशन ऑफ सेमिनार टॉपिक्स एंड सबमिशन ऑफ सेमिनार पीपीटी, and the fourth one is postal address for certificate distribution. Any doubt till now? No, ma'am. All clear? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So from tomorrow आप लोगों को रिपोर्ट सबमिशन करना है ऑन डेली बेसिस। सो लाइकवाइज जैसे 17 जुलाई का मैंने रिपोर्ट सबमिशन का एक गूगल फॉर्म दिया है, हियर ऑल्सो यू हैव टू सबमिट योर रिपोर्ट ऑन दिस पैनल ओनली। कि कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी सबमिशन अलाउड नहीं है। वहां पे अगर सबमिशन आप गलती से भी करते हो तो वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का मुझे बल्कीनेस बढ़ाना नहीं है, बिकॉज इन माय मोबाइल एंड और इन कोऑर्डिनेटर्स मोबाइल इट विल हैंग अवर ऑल द सिस्टम। तो आपके सारे सबमिशंस इसी साइट के थ्रू वैलिड रहेंगे। सो हाउ यू विल सबमिट द रिपोर्ट, पहले आपके सेशंस खत्म हो जाएंगे। नाउ इन द इवनिंग और टिल नाइट यू हैव टू राइट इट डाउन और टाइप इट इन वर्ड फाइल, जो भी आपको समझा है, जैसे भी मैंने बताया है कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। फिर वो फाइल जो भी आपने वर्ड फाइल होगी या तो हाथ से लिखा होगा तो फोटो निकाल के स्क्रीनशॉट होगा, whatever it may be, that you have to submit by clicking on report submission. रिपोर्ट सबमिशन का भी एक गूगल फॉर्म है। इट्स वेरी सिंपल। आपका नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे और जो फाइल आपने बनाई है एब्स्ट्रैक्ट्स की, वो फाइल आप यहाँ पे ऐड फाइल करके सबमिट करेंगे। इन दिस वे यू हैव टू सबमिट योर डेली रिपोर्ट्स बाय क्लिकिंग ऑन रिपोर्ट सबमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। जैसे मैंने यहाँ पे भी 2 दिन का आप लोगों को दिख रहा होगा, 17 जुलाई का मैंने एक अपलोड किया है और 18 जुलाई का एक गूगल फॉर्म है।
सो ऐसे सारे दिन के अपने रिपोर्ट सबमिशंस रहेंगे। यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मेजर इंस्ट्रक्शंस आर ओवर। हाँ, और यहाँ पे कोई भी लीव अलाउड नहीं है, EL, CL, DL, ML ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू प्रेजेंट इन ऑल द डेज, ऑल द सेशंस। इफ कोई मेडिकल ग्राउंड है तो आप कोऑर्डिनेटर से परमिशन लेके थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, बट इफ देयर इज वेरी मच जेन्युइन रीजन देन ओनली। आप कोई भी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकते, मॉडरेशन, वैल्यूएशन, कोई भी ऑफिशियल मीटिंग्स यू कांट अटेंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन 17 to 29। जिनके पेमेंट सबमिशन बाकी है या तो रिलीविंग लेटर बाकी है, दे हैव टू सबमिट बिफोर 29th of July and then only you will be eligible for certificate distribution। मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था, जिनके पेमेंट रिसिप्ट और रिलीविंग लेटर्स बाकी है वो आप लोगों को सबमिट करना है। अभी पूछिए, कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है? नाउ यू कैन आस्क टू सर ऑल्सो, या तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं इफ देर इज एनी डाउट। और डेली जो अपनी वेबएक्स की लिंक रहेगी वो हर दिन की अलग अलग रहेगी। एक दिन के लिए एक कंप्लीट लिंक है, बट डेली वो लिंक शाम को अपने ग्रुप में आते जाएगी। एक दिन के लिए वही लिंक आपको प्री लंच और पोस्ट लंच सेशन के लिए यूज करनी है। जी पूछिए। हॅलो मॅडम, हाँ, हे जे कोर्स अटेंड करायचा आहे तर तो प्राचार्य म्हणत होते की कॉलेजमध्ये राहून अटेंड करा म्हणून। सर तुम्ही कॉलेजमध्ये राहून अटेंड करू शकता, पण तुम्हाला अटेंड करायचंय। तुम्ही कोणत्या जागेवर आहे दॅट इज नॉट अवर लुकआउट, लेकिन हमें रिलीविंग लगेगा। रिलीविंग इज मैंडेटरी। आप रिलीव होके कॉलेज में जाइए, दैट इज योर पार्ट, बट आप हमको रिलीविंग इज मैंडेटरी और आपकी अटेंडेंस शुड बी देयर। अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपको अनम्यूट करके तभी का तभी आंसर देना पड़ेगा। आप कॉलेज में अटेंड करिए या तो घर से अटेंड करिए, वो आपका लुकआउट है। ओके। रिलीविंग तेच लेटर मी अपलोड केलं आहे, तेच रिलीविंग आहे ना? हो सर, की या डेटच आहे ना, आणखी वेगळं? 27 ते 29च। हो 17 ते 29। सॉरी 17 ते 29च। हाँ। ठीक है, ज्यांचं सबमिशन नसतील झाले रिलीविंग किंवा पेमेंट रिसिप्ट, तो वो लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए। जिन्होंने पहले फॉर्म के साथ अटैच किया है वो भी अगर हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिए। अपने ग्रुप में हमारे ऑफिशियल्स भी है HRDC के, तो वो उनको इजी हो जाएगा उसको डाउनलोड करने के लिए। तो जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म के साथ अटैच किया है वो फिर से एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दीजिए, दोनों चीजें, पेमेंट रिसिप्ट भी और रिलीविंग लेटर भी। और लास्ट डे जो अपना रहेगा उस दिन आपको मेल के थ्रू HRDC के तरफ से रिलीविंग आएगा। वो भी एक मैं बताना भूल गई कि आपको शाम के 4-5 बजे तक रिलीविंग लेटर मेल के थ्रू मिलेंगे। उसमें कैसे रहेगा थोड़ा ध्यान दीजिए। एकच रिलीविंग राहील, ओनली सिंगल रिलीविंग। वहां पे आपके नाम के आगे ब्लैंक प्लेस छोड़ी रहेगी, एज पर अटैच्ड लिस्ट ऐसा लिखा रहेगा, और उसके साथ एक सिलेक्शन की लिस्ट रहेगी PDF फाइल। तो जब आप 30 तारीख को कॉलेज रिज्यूम करेंगे तो आपको दोनों के प्रिंट आउट लेने हैं, रिलीविंग लेटर का प्रिंट आउट और उसके साथ जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आपको आपके कॉलेज में सबमिट करना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल उतने रिलीविंग अपन नहीं दे सकते हैं एज फार एज वर्चुअल मोड इज कंसर्न। तो आपको जो रिलीविंग भेजा जाएगा वो एक ही डॉक्यूमेंट है साइंड बाय अवर डायरेक्टर, और उसके साथ एक सिलेक्शन लिस्ट रहेगी। तो वो 2 डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करने पड़ेंगे। अजून काही प्रश्न आहे? एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस मैम। Yes. ये साइट समझ लिया है, ये साइट पर ही आपको सारे सबमिशंस करने हैं। कुछ दिक्कत आती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और लास्ट डे जो एग्जाम होगी ना, जैसे अपन आगे आगे जाएंगे ये डेट्स आगे बढ़ती जाएगी। 29 जुलाई को आपको यहाँ पे फाइनल एग्जाम करके ऐसा टैब मिलेगा, वो फाइनल एग्जाम को क्लिक करके आप लोग फाइनल एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं 29 को। बट उसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना जरूरी रहेगा, जिसके लिए आपका इंडिविजुअल यूजर नेम और पासवर्ड वो मैं आप लोगों को एक दिन पहले शेयर करूंगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको कहाँ पे डालना रहेगा मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि कल से मैं आपके साथ मीटिंग में नहीं रह पाऊंगी। तो आप एक बार देख लीजिए स्क्रीन के तरफ, ये मैं 29 के लिए बता रही हूँ। जब आपकी फाइनल एग्जाम रहेगी उस वक्त आपको ये चीजें जरूरी है
ये दिख रहा है फ्रेंड्स सभी को? यूजर नेम आणि पासवर्ड दिसतो है? Yes, Yes, yes. sir. हाँ, अभी आप कैसे जा रहे हैं साइट के अंदर? एक्सेस एज अ गेस्ट 28 तक आप इसको गेस्ट के थ्रू ही करेंगे। सिर्फ जब एग्जाम आपको सॉल्व करनी है उस वक्त आपको अपना इंडिविजुअल यूजर नेम जे मी देईल तुम्हाला यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉग इन करना पड़ेगा। बाकी सगळ्या स्टेप्स एज इट इज राहतील। आपको एग्जाम सॉल्व करते समय यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि किसी के भी मार्क्स किसी को नहीं जाने चाहिए, तो हर एक का अपना इंडिविजुअल यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा फाइनल एग्जाम साठी, और आपको क्लिक करना पड़ेगा लॉगिन पे, तो आप उसी पेज पे वापस चले जाएंगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ठीक, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग 12 days इन रिफ्रेशर कोर्स इन एनवायरमेंटल साइंस। कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल स्टॉप माय इंस्ट्रक्शंस हियर। मेश्राम सर, अजून काही सांगायचं आहे? नाही, ऑलमोस्ट आता सर्व इन्स्ट्रक्शन कव्हर झालेलंच आहे. हो सर, मला एक विचारायचं होतं, सेमिनारचे टॉपिक्स तुम्ही यांना देणार आहे की त्यांना सिलेक्ट करायचे? मग त्यांना सिलेक्ट करू द्या मॅडम. ओके सर, तुम्ही त्यांना ठीक उद्या आहे. एकदा सांगून द्याल किंवा कसे टॉपिक्स हवे, त्यांच्या सब्जेक्टशी रिलेटेड हवे की EVS शी रिलेटेड हवे, ते थोडंसं तुम्ही डिस्कस करून घ्याल सर. अदरवाईज मी टॉपिक तयार केलेले आहे. चालेल सर, तुम्ही ते पण तुम्ही हा. इंडिव्हिज्युअली त्यांना उद्याचं आपला पहिलं सेशन किंवा दुसरं सेशन झाल्यावर तुम्ही त्यांना हो, हो. मीटिंग सुरू असतानाच प्रत्येकाचे टॉपिक्स देऊन द्याल, कोणाचं काय काय आहे, किंवा एक लिस्ट आपल्या ग्रुपमध्ये शेअर करून द्याल. शेअर करून टाकेन. ठीक आहे, चालेल येस मॅडम. सर. ओके, दुपारनंतर करतो मी 3 वाजता. हो हो सर, चालेल, काही हरकत नाही. और उद्या किसी को कुछ आपल्याला पूछना है? इनॉग्रल सेरेमनी मध्ये अटेंड करायचं सर्व पार्टिसिपेंट हाँ, लोकांना. सभी पार्टिसिपेंट को कल की लिंक अपने हाँ। ग्रुप पे सर फिर से आज शेयर करेंगे। सभी को इनॉग्रल सेशन से जो भी जहां तक सेशन है अपने, कल 4:30 तक सेशन है, सारे हाँ। सेशंस आपको अटेंड करने हैं। जस्ट मुझे एक पूछना है कि ये नंबर से किसने ज्वाइन किया है 264376 वाला? आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है, काइंडली अनम्यूट जिन्होंने नंबर से ज्वाइन किया है 2643762415 किसका नंबर है ये? आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है, आपने लेट ज्वाइन किया है, काइंडली अनम्यूट एंड टेल योर नेम। ज्वेल कलकत्ता. नहीं सर, आपका नाम तो दिख रहा है, आई मार्क्ड योर अटेंडेंस, योर नेम इज देयर ज्वेल, बट समबडी हैज ज्वाइन थ्रू नंबर, कुछ नंबर दिख रहा है मुझे 2643। एनीवेज, ठीक है सर, इफ देर आर नो इंस्ट्रक्शन शैल वी स्टॉप द मीटिंग? या मैडम. ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर ज्वाइनिंग। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद आज की अटेंडेंस आपको मार्क करनी है, जो मेथड्स मैंने बताई है 19 के थ्रू। अगर कुछ दिक्कत आती है तो यू कैन कॉल मी। तो आज की अटेंडेंस मार्क करिए और कल से भी आपको डेली अटेंडेंस वहीं पे मार्क करनी है। सर आपकी वर्बल अटेंडेंस सेशन में लेते जाएंगे, बट रिकॉर्ड के लिए यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस इन गूगल फॉर्म। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर लिसनिंग पेशेंटली, एंड कुछ क्वेरी है तो you can contact either me or to the Mishram sir. Thank you sir, thank you so much. Okay. Thank you, madam. Thank you. Yeah, Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Yes, From tomorrow we'll be joining Thank at you, ma'am. 10:45. yes 10:45 से आपको ज्वाइन करना है। कल 11 बजे शार्प अपना सेशन शुरू होगा और उसके बाद मीटिंग लॉक होती है ऑटोमेटिकली। सो प्लीज बी ऑन टाइम फ्रॉम 10:45 to 11 o'clock आपका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा। 11 o'clock के बाद मीटिंग ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, सो यू कांट एंटर इनसाइड द क्लासरूम। सो प्लीज बी ऑन टाइम। थँक यू ऑल ऑफ यू। Okay, thank you. तर श्रेयाला सांगून द्याल मीटिंग एंड करायला। बेटा.